नमस्कार दोस्तों, सौम्या बायोलॉजी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैंने कहा था 3 मई को हमारे सौम्या बायोलॉजी साइंस क्लासेस की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएगी और आज 3 मई के दिन पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ सभी छात्र छात्राएं इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हाई स्कूल साइंस चैप्टर फर्स्ट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हाई स्कूल साइंस का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इनको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस जो चैप्टर है इसके ब्लूप्रिंट के बारे में बता दूं। इसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो दोस्तों सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहला प्रश्न उठता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं से अपन क्या समझते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्यतः देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन संपन्न होते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा रासायनिक परिवर्तन क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया नहीं समझ सकते। तो रासायनिक परिवर्तन से पहले परिवर्तन हमारी प्रकृति में 2 प्रकार के परिवर्तन सभी को देखने के लिए मिलते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदलाव आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बर्फ का पिघलना। बर्फ ठोस अवस्था में होती है और वो द्रव में पानी में जो बदल जाती है तो क्या द्रव हो जाता है। तो बर्फ का अगर अपन केमिकल फॉर्मूला देखें तो क्या होता है H2O सॉलिड में, लेकिन जब हम जल यानी वाटर का ये फॉर्मूला देखते हैं तो उसका जिससे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है H2O लिक्विड में होता है। लेकिन इनका जो कन्फिग्रेशन है, इनके जो रासायनिक संगठन है वो सभी क्या है, एक जैसा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर के ये बने हुए हैं। तो इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इनमें जो इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड, तो ये क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो जिनमें पदार्थ की रासायनिक अवस्था बदल जाए, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए। आप लोगों ने सामान्यतः देखा होगा दूध से दही का बनना। तो दूध से जब दही बनता है तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध के अपने अलग रासायनिक गुण हैं, दही जब बन जाता है उसके अलग रासायनिक गुण होते हैं। इसी प्रकार तो वे सभी प्रक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन संपन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया वे समस्त प्रक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन संपन्न होते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है C+O2 = CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिले कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ, कार्बन ठोस है, ऑक्सीजन गैस है और दोनों मिले क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसी फॉर्म में होती है। तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि ऐसी क्रियाएं हैं क्या
रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन है, वे समस्त प्रक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन संपन्न होते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी, सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मा। ऊष्मा इंग्लिश में हीट बोलते हैं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। प्रकृति में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जिन सभी क्रियाओं में अगर ऊष्मा बाहर निकले, ऊष्मा का मतलब होता है गर्माहट, हीट जब रिलीज की जाती है तो ऐसी क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में हम लोगों ने बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं देखी होंगी। जैसे दीपावली के टाइम पर अपन लोगों ने देखा है कलई चूने की जब जल के साथ क्रिया कराते हैं तो उसमें जो पात्र होता है वो पात्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है किसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, जिनको अपन देख सकते हैं नॉर्मली देखने के लिए, क्योंकि जानकारी बहुत आवश्यक होती है। और अपने दैनिक जीवन में जो देख सकते हैं वो ये उदाहरण है कि बिना वो ये चूने या कलई चूने की जल के साथ क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और भी बहुत सी क्रियाएं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनका दहन का अर्थ है जलना। ये भी जब कोई भी वस्तु जलती है तो उससे क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। और इसी के साथ तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जो परिभाषा है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो क्या परिभाषा लिखी हुई है कि वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण पेट्रोलियम पदार्थों का दहन और बिना बुझे चूने की जल के साथ क्रिया। आगे हम आप लोगों को ये नीचे जो इक्वेशन दिख रहा है, रासायनिक समीकरण दिख रहा है, इसको बनाना, संतुलित करना, ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। और अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जस्ट, यदि आप लोगों को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में अगर समझ में आया है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तो उससे काफी सिंपल है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अपने अंदर अवशोषित की जाती है, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जैसे बर्फ का पिघलना, एक सिंपल सा उदाहरण, जब हम बर्फ के टुकड़े को वायुमंडल में अगर हम रख दें, या वायुमंडल अर्थात घर के अपन बाहर रख दें, फ्रिज से निकाल करके बाहर रख दें, तो कुछ समय पश्चात अपन देखेंगे कि जो बर्फ का टुकड़ा है वो हमारे कमरे के जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, और अवशोषित होने के बाद वो किस में बदल जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रोजन ऑक्साइड का बनना, ये भी अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सौम्या बायोलॉजी साइंस क्लासेस को। धन्यवाद।